सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब थे यहूदियों के साथ, और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी के अंदर 8वें बाब की 32वीं आयत में ये गोल्डन अल्फाज मेरे मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकले। सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यहूदियों को आग लग गई, कहते हैं सच्चाई आज़ाद, अरे हम आज़ाद हैं, हम बाप अब्राहम की नस्ल हैं। और मसीह ने तनबीह का कलाम किया, फरमाते हैं तुम अपने बाप अबलीस से हो और अबलीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। आज कंडीशन कुछ इसी तरह की है। हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम सच पर खड़े हैं। क्या हम आज़ाद हैं? नहीं। जो गुनाह का गुलाम है वो कैसे आज़ाद हो सकता है? आज हम तनबीह के कलाम को सुनना ही नहीं चाहते। आज तनबीह का कलाम सुनाएगा कौन? अरे कलाम जो सच्चाई है, जो सच्चाई से वाकिफ होगा वही आज़ाद होगा। कलाम झूठा तो नहीं। अब कलाम क्या कह रहा है कि मेरे लोगों पर उनके गुनाहों को जाहिर करो, तौबा की मुनादी करो ताकि लोग रजू लाएं। खुदावंद यीशु मसीह अंजील मुनव्वरा में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी के अंदर 13वें बाब की 14वीं-15वीं आयत के अंदर सहीफा कौन सा रिपीट कर रहे हैं? यसाया नबी का। फरमाते हैं कि तुम कानों से ऊंचा सुनते हो, सुनने के कान नहीं, देखने वाली आंखें नहीं, समझने वाला दिल नहीं, और दूसरे लोगों के मतलब का कलाम हम सुना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम रजू लाओ और शिफा पाओ। हम शिफा के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे खादिम शिफा का लालच दे के हीलिंग के चक्कर में बहुत सारे लोगों को जमा कर लेते हैं। ना हमारे पास रूहानी शिफा पहुंची और ना जिस्मानी शिफा पहुंची। और सच्चाई है क्या? सच्चाई यह है कि हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। कलाम तो आबाद करता है, बर्बाद नहीं करता। सच्चाई तो आज़ाद करती है, आबाद करती है, दिलशाद करती है। हम बर्बाद हो रहे हैं। हमारे बच्चे अनपढ़, जाहिल, टिकटॉकर, गंदी फिल्में देखने वाले, नशाबाज, नाच रंग करने वाले, नाफरमान, ये सब क्या हो रहा है? हम सोए हुए हैं। चर्च को हमने कहीं चोरों डाकुओं की खो तो नहीं बना दिया। मसीह यीशु जब आए तो उन्होंने कोड़ा उठा लिया और फरमाया मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। आज फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, हर किस्म का डे हम केक कटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, पिकनिक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े इवेंट्स बनाते हैं, मनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन कलाम कहाँ है? इस सच्चाई को बयान करते करते खुदावंद के खादमीन ने, डिसाइपल्स ने, रसूलों ने अपने सर कटवाए हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हक बात की तो उसका सर कलम कर दिया गया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हक की गवाही दी, सच की गवाही दी, तो लोगों ने कहा यह कलाम नागवार है, छोड़कर चले गए और पत्थर उठा लिए। मसीह को संसार करने की कोशिश की, उसे पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश की, और जब सच ना सुन सके तो उसे मसलूब कर दिया। आज सच कौन बोलेगा? आज कलाम कौन बोलेगा? आज तनबीह कौन करेगा? हम शुगर कोटेड बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, सबको तसल्ली देते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि मेरे लोगों पर उनके गुनाहों को जाहिर करो। आज उठने की जरूरत है। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठिए। कलाम की सच्चाई है। कलाम आजाद करना चाहता है। जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने नबूवतें करनी थी वो आज नशे की लत में पड़े हुए हैं। हमारी नौजवान बेटियां कहाँ जा रही हैं? आइए खुदावंद की हजूरी में आइए, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह को कोड़ा उठाना पड़े। आइए खुदावंद की हजूरी में आइए। कहीं हमें डर तो नहीं है कि हमारी कलीसिया भाग जाएगी, हमें पकड़वाया जाएगा, हमारे ऊपर केस चलेंगे, हम बदनाम हो जाएंगे? सच कड़वा है, कौन हिम्मत करेगा? अरे सच्चाई आज़ाद भी तो करती है। अगर कड़वा है तो क्या हुआ? यूसुफ को क्यों कैद में डाला गया? सच्चाई आप जानते हैं।
اب خداوند سے ہمت مانگیں کہ خداوند ہمیں توفیق دے، فضل دے کہ ہم تیرے کلام کی عمیق سچائیوں کو تیرے لوگوں کے سامنے لے کے آ سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس سچائی کے کلام کو بولیں اور بند دروازے کھولیں۔ آمین۔